हरे कृष्ण। मातेव सर्वबालानां औषधं रोगिणामिव रक्षार्थ सर्वलोकानां निमित्तये एकादशी तिथिः। हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। नारद पुराण में भी वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेखा, वेदिका, यमुना, चंद्रभागा, इनमें से कोई भी भगवान हरि के दिन एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसके समस्त पाप तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं और वह सरलता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। ऐसे ही पवित्र एकादशी तिथि बस कुछ ही समय में आने वाली है। ये एक ऐसा सुंदर संयोग है जिसकी पवित्रता और महात्म्य अनंत है। माघ मास जैसे पवित्र समय में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी षटतिला एकादशी। इस एकादशी में तिल का दान देने का, तिल का सेवन करने का और तिल का हवन करने का विशेष महत्व है। इस बार ये एकादशी तिथि आ रही है 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:40 पर और सूर्योदय होगा 7:16 पर। षटतिला एकादशी प्रारंभ हो रही है एक दिन पहले यानी 5 फरवरी शाम 5:24 से और पूरी होगी 6 फरवरी शाम 4:07 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी 7 फरवरी 2024 बुधवार को इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा प्रातः 7:15 से लेकर 10:52 के बीच में। षटतिला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यक्ति को एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रातः काल में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। संपूर्ण दिन में किसी भी प्रकार के अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करके संपूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो जल, दूध, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अधिक से अधिक जप करना चाहिए। प्रमाणभूत वक्ता से हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग तैयार करें और फिर उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाएं और स्वयं भी उसी प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य दें। इस एकादशी तिथि पर तिल का दान देने का भी विशेष महत्व है। अगर आप षटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा और व्रत विधि जानना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो चलिए आने वाले इस परम पावनी षटतिला एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। हरे कृष्ण।